हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारे चैप्टर 1 यानी चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। हमने इससे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट तो कर रखा था, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की थी। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, आप हमारी चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। और जब जो हमारा लेटेस्ट बुक है उसमें ये एक्सरसाइज 1.1 है। आप अपनी बुक में चेकआउट कर लेना कि ये कौन सी एक्सरसाइज आपकी बुक में। और जो मैंने इससे पहले अपनी डिलीटेड एक्सरसाइज की वीडियो बना रखी है तो उससे आप देख सकते हैं, और नहीं तो जो हमारा गूगल पर हमारी एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2024 से लेकर 2025 की लेटेस्ट बुक, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो चुकी है। तो फिर आज हम हमारी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें ये जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी ये हमारे कंपोजिटिव नंबर हैं। मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कंपोजिटिव नंबर कैसे प्राइम फैक्टर इसके फैक्टर जो हैं वो कैसे प्राइम नंबर बन आते हैं। ये हमारी थ्योरम 1.2 है। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा एग्जाम्पल के तौर पर ये जैसे हमारा पार्ट है ये हमारा कंपोजिटिव नंबर है, लेकिन जो जब हम आप देखना कि जब हम एचसीएफ निकालेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि जो इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो हमारे प्राइम नंबर से निकलेंगे। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 140 का। जब हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 7 14, 0 2 3 2 5 10 5 7 and then 7 1 अब हम देखेंगे कि हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या बने हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे कंपोजिटिव नंबर हमारी यहाँ पर थ्योरम कैसे यूज़ हो रही है। थ्योरम 1.2 जो कि हमारी सेकंड थ्योरम है। हम यहाँ पर अपने फैक्टर्स को लिखेंगे कि जो हमारी ये 140 है इसके क्या क्या हमारे फैक्टर्स बनेंगे। 140 के हमारे जो फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब आपको पता है कि ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर × 5 × 7। तो ये हमारा जो ये नंबर आया है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये जितने भी हमारे 4 आए हैं, लेकिन ये हमारा कंपोजिटिव नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, और ये हमारे प्राइम नंबर है क्योंकि इनके 2 फैक्टर्स है, एक तो वो खुद और एक 1। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। और यही है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 156 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 7 14, 2 8 16, 2 3 9, 3 1 3 3 एंड देन 13 1। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हम ये कैसे निकाल रहे हैं कि 13 1 3 13 39। जब हम आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जब पीछे लास्ट में 6 आ रहा है, जैसे ये 6 है, ये 2 से डिविजिबल जब होगा। अब आपको ये पता, जैसे मैंने कोई भी नंबर दे दिया 204 दे दिया, अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये 2 से डिविजिबल है? या तो आप डिवाइड कर देखोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 है ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे 4 आया हुआ है। यानी कि इसका मतलब अगर ये 2 यानी कि ये हमारी 2 से डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि ये हमारे 4 है, ये 2 के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये हमारा 2 से डिविजिबल है। और 3 का अलग रूल होता है। अगर इस रूल पर हमें कोई वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स हमारे क्या हैं। 156 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3 × 13। अब हम 2 का स्क्वायर × 3 × 13। अब ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये हमारा कंपोजिटिव नंबर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है 3825। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले 3 से करेंगे। 3 1 2 7 5 3 4 2 5 5
85 ज़ा, 5 17 ज़ा, एंड देन 17 वन ज़ा। अब हम देखेंगे कि हमारा इनके फैक्टर्स को हम लिखेंगे सिंपली 3855 के जब हम फैक्टर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब हम इसे लिख सकते हैं हमारी फॉर्म में 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू में 13। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सॉरी, यहाँ पे 13 लिख दिया मैंने, 13 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 17 और यहाँ पर भी हमारा आएगा 17। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5500। वैसे ही जैसे हमने पिछली वीडियो में मतलब पिछले पार्ट में किया था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी हम पहले अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5005 का। पहले हम करेंगे 5 से, 5 वन ज़ा एंड देन 7 143, 11 13 ज़ा एंड देन 13 वन ज़ा। अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट्स हैं, तो यानी कि 5th पार्ट पे इसका भी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 7429। सबसे पहले करेंगे 17 से, 4 3 7 19 से करेंगे तो 23, यानी कि 19 की टेबल में हमारे 23 पर ये हमारा आता है, तो 23 वन ज़ा। अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, इसमें हमारी थ्योरम 1.2 यूज़ हो रही है 17 इंटू 19 इंटू 23। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर क्या कहा गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसके अंदर क्या ये मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। ये हमारा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा 26 और सेकेंड नंबर हमारा 91। तो पहले हम निकालेंगे हमारा एचसीएफ फिर एलसीएम, और इन दोनों का नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होंगे तो हमारा यानी कि हमारा आंसर जो है वो गलत है। सबसे पहले हम करेंगे हमारा 26 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो पहले हम इसे जूम कर लेते हैं। पहले हम निकालेंगे 26 का, तो जो हमारा 26 है 2 वन ज़ा 2 3 ज़ा एंड देन 13 वन ज़ा, और फिर हमें निकालना है 91 का 7 13 ज़ा एंड देन 13 वन ज़ा। हमारा कॉमन होता है, यानी कि एचसीएफ का मतलब जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमारा कॉमन होता है वो तो हमारा है, जो हमारा कॉमन होता है जो और वो हाईएस्ट भी होता है वो हमारा होता है एचसीएफ। और हम एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले तो हम लिखेंगे 26 के फैक्टर्स 2 इंटू 13, और अब हम लिखेंगे 91 के फैक्टर्स 7 इंटू 13। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 13, क्योंकि ये हमारा कॉमन है, मैंने आपको बताया 13। और जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा हमारा ये पहले आपको ये देखना है। जो हमारा एचसीएफ आया है वो एक ही बार आएगा, यानी कि जो 13 है इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, ऐसे नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, जो हमारा एचसीएफ आ गया है उसे हमें एक ही बार यूज़ करना है, यानी कि हम उसे 2 बार यूज़ नहीं करेंगे, हम उसे अपने एलसीएम निकालते वक्त एक ही बार यूज़ करेंगे।
तो हमारा जो एलसीएम आएगा तो वो है हमारा 200। अब जो हमारा एलसीएम है वो है हमारा 2366, और जो हमारा एचसीएफ आया वो आपने देख लिया 13। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये फॉर्मूला है हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको समझाया था। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, ये अगर हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करके पहले आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर हमारा एचसीएफ दिया होगा और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। ये हमारी एलसीएम और एचसीएफ निकालने में भी मदद करता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आगे हम इसको हमारे फॉर्मूला में पुट कैसे करेंगे। और जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है, हमारा जो एलसीएम है 2366 इंटू जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा 13, और जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 26 और हमारा सेकेंड नंबर 91, जो हमारे पार्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि हमारे क्वेश्चन के पार्ट में दिया गया है। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अब हम देखेंगे कि हमारा ये क्या आने वाला था। जो हमारा एलसीएम आ रहा है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक की है। ये मिस्टेक मैंने क्यों की है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि हमारा आंसर अगर ऐसे आता है तो यानी कि हमारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो अब हम देखें कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ और आंसर आएगा, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 366 ये आंसर आएगा। और हमने क्या कर रखा है कि हमने यहीं पर यही आंसर लिख दिया, यानी कि ये हमसे मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो एलसीएम आएगा 13 इंटू 7 इंटू 2, यानी कि 17 2 ज़ा 14, और जब 14 3 ज़ा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 182। और जब हम इसे पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, सॉरी फॉर मिस्टेक, अब हम यहाँ पे पहले इरेज कर लेते हैं जो हमने गलती की है। तो अभी हमारा जब यहाँ पे आया है 182, तो हमारा आंसर आएगा 2366। अब देखो हमारा ये आंसर ठीक आया है, यानी कि ये हमारा ठीक है। मैंने भी मिस्टेक कर दी थी, लेकिन हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि कुछ ना कुछ हमने गलती है जो की है, इसलिए हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा। तो आप ऐसे भी हम अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने गलती की और मैंने अपना चेक किया। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। आज जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे 510 की। तो जब 510 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 255, एंड देन 3 से करेंगे तो 85, 5 से करेंगे 17, एंड देन 17 से 1 ज़ा। अब हम करेंगे 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 246, 223 एंड देन 23। अब हम लिखेंगे इनके एलसीएम एंड देन एचसीएफ। पहले हम इनके एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम अपना एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो हमारा 150 का जो हमारे फैक्टर्स निकले थे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम देखेंगे हमारे 92 के फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 23, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 23। अब हम इसमें से एलसीएम, जो हमारा एचसीएफ होता है वो तो हमारा होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, तो ये है हमारा कॉमन फैक्टर। और जो एचसीएफ होता है वो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, लेकिन हम इसे एक टाइम ही यूज़ करेंगे, ना कि 2 बार, 1 टाइम यूज़ करना है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका एचसीएफ तो हमारा आ गया है 2, तो इसका एलसीएम क्या है। अब हम देखते हैं हमारा एलसीएम क्या है। एलसीएम
जो है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जो हमारा एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ है, वो हमारा है 2, और जो हमारा एलसीएम है जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6, 6 5 30 एंड देन 17 2 17 2 और जब 34 हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 एंड देन 32 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो हमारा एचसीएफ जो आएगा वो हमारा आएगा 23460, यानी कि 23,460। अब हम देखेंगे कि इसे हम अपने फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे। पहले हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे। इस पेज तो है नहीं, तो नेक्स्ट पेज पे हम अपना पेज ऐड कर लेते हैं। इस पे देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। हमारा जो एच सी एफ है वो है हमारा 2 इंटू जो हमारा एल सी एम है वो हमारा है 23,460 एंड फर्स्ट नंबर है 510 और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर है हमारा 92। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 46920 और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा 46920। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी कि इज इक्वल्स टू दोनों तरफ एच सी एफ इज इक्वल राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमारा आंसर जो है वो राइट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर उसके बाद हम हमारे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं 366। तो हम जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 168 पे आएगा, और जब 2 से करते हैं 84, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा, यहीं पे बड़ा कर लेते हैं, बाद में हमारा पूरा आएगा नहीं है 42, और जब 42 2 जा 4, 2 1 जा 3 7 जा एंड देन 7 1 जा, देन 7 1 जा। अब हम इसके फैक्टर्स यहाँ पे अपने लिख लेते हैं। फैक्टर्स लिखने के बाद हम देखेंगे हमारा एलसीएम एंड देन एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ देखने के बाद हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो 336 का जो हमारा फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और जो हमारा 54 का है वो है हमारा 3 इंटू 2 इंटू 3। ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके नहीं दिखाया है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। 54 का जब हम करते हैं तो 2 27 3 9 जा 3 3 जा देन 3 1 जा 1 जा, यहाँ पे हमारा 1 पर आ गया। तो अब हम इसके मैंने फैक्टर लिख लिए हैं। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो है हमारा एचसीएफ, और जो हमारा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा हमारा कॉमन, जो हमारे कॉमन है यहाँ पर हमारा एचसीएफ 2 इंटू 3 होगा, जो कि हमारा 6, यानी कि एचसीएफ आ गया हमारा 6। और जब हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर हम हमारा एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, देन मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 3024। अब हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। जो हमारा एलसीएम है वो है हमारा 3024 और जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा 6। तो हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई
सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, हमारा HCF मैंने बताया था आपको 3024 है, और जो हमारा LCM है वो है हमारा 6, और फर्स्ट नंबर है हमारा 336 मल्टीप्लाई जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमारा 54। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये इक्वल आते हैं तो यानी कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं यानी कि हमने कोई मिस्टेक की है। तो हमारा जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 4 24 एंड 6 4 24 6 2 12, हमारा आंसर आएगा 18144। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24, तो हमारा यहाँ पर भी हमारा आंसर आएगा 18144। तो यानी कि हमारा जो हमने जितना भी ये क्वेश्चन किया है यानी कि ये हमने ठीक किया है। अगर ये हमने गलत किया होता तो ये हमारा इक्वल नहीं आता। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। हमारा जो नेक्स्ट पेज है उस पे हमारा थर्ड क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हुए हमें HCF और LCM निकालना है। अब हम जल्दी निकालेंगे क्योंकि हमने LCM और HCF निकालना सीख लिया है और ये जल्दी इतना हार्ड भी नहीं है और जल्दी आ भी जाता है। तो अब हम देखेंगे हमारा LCM और HCF क्या होता है। अब पहले हम निकालेंगे LCM। अब हम हमारा LCM निकालेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमें LCM निकालना है 12 का, 15 का और 21 का। सबसे पहले 12 का निकालते हैं। 2 6 12, 2 6 यहाँ पे आ नहीं रहा है तो हम इरेज कर लेंगे, थोड़ा सा इस साइड लिख लेंगे, सॉरी फॉर दैट। क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हमारा 12 का फैक्टर्स जब हम निकालेंगे 2 6 12, 2 3 एंड देन 3 1 तो 12 के फैक्टर्स क्या निकले हैं? 2 × 3। और जब नेक्स्ट हमें निकालने हैं हमारे 15 के, तो जब हम 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 3 एंड देन 3 1 तो 15 के फैक्टर्स निकले हैं 5 × 3। और जो नेक्स्ट है हमारा 21, जब हम 21 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे आएंगे 3 7 21 एंड देन 7 1 तो हमारे 21 के फैक्टर्स हैं 7 × 3। अब हमारा HCF यहाँ पे जो कि है कॉमन यानी कि हमारा 3 यहाँ पर है हमारा HCF हमारा होगा 3। और जो हमारा LCM यानी कि हमारा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन, तो हम एक बारी HCF देख लेंगे। हमारा जो LCM होगा, HCF तो हमने देख लिया, सॉरी LCM देखेंगे हमारा क्या होगा। LCM 2 × 3 × 5 × 7 एंड 2 का स्क्वायर, तो यानी कि हमारा 420 हमारा इसका LCM होगा। और अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के हम नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमें निकालना है 17 का, 23 का और 29 का। अब सबसे पहले हम निकालेंगे हमारे 17 का निकालेंगे तो 17 1 23 का निकालेंगे तो 23 1 और जब हम 29 का निकालेंगे तो 29 1 और यहाँ पर 1 कॉमन हमारा फैक्टर है क्योंकि ये हम यूनिक हैं, अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन 1 ही है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर HCF जो होगा वो होगा हमारा 1 और जो हमारा LCM होगा वो हमारा होगा 17 × 29 × 23 × 1। तो अब हम देखेंगे
हमारा नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है 8 का। तो 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड देन 2 1 ज़ा। हम देखेंगे 9 का 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 25 का 5 5 ज़ा एंड देन 5 1 ज़ा। ये हमारे फैक्टर निकले हैं। 8 का जो है हमारा 2 का क्यूब, और जो हमारा 9 का निकला है वो हमारा 3 का स्क्वायर, और जो हमारा 25 यानी 5 का स्क्वायर। ये सारे ही नंबर अलग हैं, यानी कि हमारा जो 1 है वो है हमारा यहाँ पर HCF यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो है हमारा 1। HCF इज इक्वल्स टू 1। और जो हमारा LCM होगा वो होगा हमारा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट नहीं है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द HCF गिवन दैट HCF हमारा 306 का और 657 का 9 HCF है, यानी कि दोनों का कॉमन क्या है? 9 है। HCF हमारा 9 है और हमें LCM निकालना है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कई बार ऐसा होगा कि आपको एक चीज़ दी होगी, LCM दिया होगा या HCF दिया होगा, और आपको उसमें से एक निकालना होगा। अगर LCM दिया होगा तो HCF निकालना है, HCF दिया है तो LCM निकालना है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है हमारा LCM। तो अब हम हमारा LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है वो लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो अब हम इस फॉर्मूला में हमारा HCF पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है 9, और इंटू LCM हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर है 306 इंटू 657। हम क्या करेंगे, LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 को डिवाइड कर देंगे 9 से। एक सेकेंड, अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि हमारा आया 34। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन इजी हो गई है, क्योंकि पहले ये बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन का टर्म था, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। हम यहाँ पे अपना आंसर लिखते हैं। जो हमारा आंसर आएगा इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वो है हमारा 233 एंड देन 8, यानी कि 22,338 जो है वो है हमारा HCF ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा 5th क्वेश्चन। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चंस और हैं, तो अब हम जल्दी जल्दी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें लिखा गया है चेक वेदर 6n, यहाँ पे n है, 6n है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब हमें ये कहा गया है कि अगर हम 6 की पावर n है, n की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 करें, तो हम क्या हमारा 6 कभी भी 0 से एंड हो सकता है? तो हम देखते हैं कि ये एंड होगा तो कब होगा, और नहीं होगा तो वो क्यों नहीं हो रहा। इफ़ द नंबर, पहले हम लिखेंगे इफ़ द नंबर 6n ends with the digit 0, then it should be divisible by 5। अब मैंने क्यों लिखा, कि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, इफ़ द नंबर 6n, ये 6n तब ही एंड 0 से एंड होगा जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका 5 फैक्टर होगा। जब हम 6 का फैक्टर निकालेंगे 2 3 ज़ा एंड देन 3 1 ज़ा। अब यहाँ पे 7 दिया होता तो 7 का क्या होता, 7 का तो यही होता
7 ही फैक्टर होता। अगर यहाँ पर 8 होता, 2 4 जा एंड देन 2 2 जा देन 2 1 जा। अब आपको ये लग रहा होगा कि कब होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। ये हमारा तभी 0 से एंड होगा। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इरेज करने से पहले। ये हमारा तभी 0 से एंड होगा जब कोई भी नंबर हो, चाहे जब वो 0 से एंड तभी होगा जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आता हो। 2 और 5 ज़रूर आना चाहिए अगर कोई भी फैक्टर हमें देखना हो कि वो 0 से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कभी भी, पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हमारे जितने भी हमारे जैसे 10 है, मैं एग्जांपल लें तो 5 2 जा एंड देन 2 1 जा देन 2 1 जा। ये कब 0 से एंड हो रहा है? जब इसके फैक्टर्स 5 और 2 हैं। इनकी इसके फैक्टर क्या हैं? 5 × 2 हैं। जब ये हमारा 0 से एंड हो रहा है। और अगर हम 20 लें तो 2 5 जा 2 10 जा एंड देन 5 2 जा देन 2 जा। तो यहाँ पर भी हमारा, अगर हम इसे आगे पीछे करें तो कोई वो नहीं है, हमारा फैक्टर्स तो सेम ही आएंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 × 2 × 5। तो यहाँ पर भी 2 और 5 आ रहा है। चाहे आप कोई भी नंबर ले लो जो वो 5 0 से एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स के अंदर ये तो आना ही चाहिए। और जो लेकिन ये हमारा जो 6 है ये कभी भी 0 से एंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 5 और 2 नहीं है। यानी कि इसके फैक्टर्स में 2 तो आ रहा है लेकिन हमारा जो 5 है वो नहीं आ रहा है, इसलिए ये 0 से एंड कभी भी नहीं होगा। इफ़ द नंबर 6 एंड विद 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 एज वी नो एनी नंबर विद द एंड प्लेस। सो 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 × 3 है, इसलिए ये 0 से एंड नहीं हो रहा है। 6n के फैक्टर्स हैं हमारे 2 × 3n। और अगर हम इसे कभी भी किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा 0 से नहीं होगा हमारा नंबर n। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब ये देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इसे कंपोजिटिव नंबर कैसे बताएं। ये तो इतना बड़ा नंबर है, हमें इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 13 को 11 से 11, फिर वो जो आंसर आएगा उसको 7 से। हमें ऐसा नहीं करना है। ये जो आपको लग रहा होगा कि आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का है, लेकिन यहाँ पे प्लस का है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 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 प्लस। तो यानी कि हम इसे बाहर ले सकते हैं, यानी कि हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को लेंगे 7 वाले नंबर को लेंगे। 7 × 11 × 13 प्लस 13। तो हम क्या करेंगे 7 × 11 × 13 को कॉमन ले लेंगे, 13 को बाहर। अब जब हम कॉमन लेंगे 13 को बाहर तो हमारा क्या होगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? जो हमारा 13 तो बाहर है ही, 7 को 11 से करेंगे तो 77 × 13। और जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 78 × 13। तो ये देखो हमारे इसके फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं। जब हम इसे 78 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 13 × 3 × 2 × 13। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे समझ आ गया होगा क्योंकि हमने इतना कर लिया, तो मैं यहाँ पे 78 का फैक्टराइजेशन नहीं कर रही हूँ। तो अब आपको ये पता लगा होगा कि ये कंपोजिटिव नंबर है। कैसे पता लगा होगा? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 3 का स्क्वायर × 2 × 13, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये हमारा कंपोजिटिव नंबर है। अगर यहाँ पे 2 हमारे 2 फैक्टर्स आते तो ये हमारा प्राइम नंबर होता, लेकिन यहाँ पर हमारे 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि ये हमारा एक कंपोजिटिव नंबर है। अब हम देखेंगे हमारे सेकंड नंबर को। जो हमारा सेकंड नंबर है वो है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हमारा 5। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा क्या आंसर आएगा, 5 को 12 ले रखा है हमने, 008 + 1। अब आपको लग रहा होगा कि हमने कॉमन तो ले लिया, लेकिन फिर यहाँ पर भी तो 5 है, तो यानी कि हमारा 5 तो एक ही बार आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 एक बार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो हमारे हैं ये सारे मल्टीप्लाई के टर्म्स हैं और ये हमारा प्लस का है, यानी कि पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन का मतलब ये है मेरा कि हम इसे बाहर रखेंगे और जो मल्टीप्लाई की टर्म्स है पहले हम उन्हें सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा, 5 ब्रैकेट 1008 यानी कि +1 करेंगे जब हमारा ये आएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आंसर है यहाँ पे आएगा 5045। अब हम चलेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि 7th क्वेश्चन पे। अब हमारा 7th क्वेश्चन है वो है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए sports field. Sonia takes 18 minutes to derive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start in the same time. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नहीं है तो मैं बता देती हूँ आगे क्या है। Start at the same time, हमें यहाँ पर बताना है आगे कि वो दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही जगह से। पहले हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा सॉरी इतने सारे सर्कल ड्रॉ हो गए। हमारा सर्कल ड्रॉ कर लिया है, तो अब हमें ये पता है कि जो हमारा ये जो सर्कल है ये हमारा स्पोर्ट्स फील्ड, ये जो हमारा स्पोर्ट्स का फील्ड है, यानी हमारा ये राउंड है, एक सर्कल है। जो अब हम देखेंगे कि जो ये हमारा सोनिया है ये 18 मिनट्स में ये पूरा कवर कर रही है एक सर्कल, और जो हमारा रवि है वो इसे कंप्लीट कर रहा है 12 सेकेंड में, तो इस 12 मिनट में, यानी कि जो हमारा रवि है वो ज़्यादा जल्दी कर रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारा सोनिया। तो अब हम देखेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये कैसे हमारे मीट होंगे एक ही पॉइंट पे। पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया वो है हमारा 18 मिनट्स। और अब हम देखेंगे टाइम टेकन बाय रवि वो है हमारा 12 मिनट्स। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो सोनिया है वो ज़्यादा लेट कर रही है और जो हमारा रवि है वो जल्दी कर रहा है। अब ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आपको पता होगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सेम टाइम पर वो स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सेम पॉइंट पे वो स्टार्ट कर रहे हैं, सेम फॉर द सेम। तो यहाँ पर सेम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आगे वो कब मीट करेंगे, कब कितने चक्कर में मीट करेंगे। ये क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि ये चलते जाएंगे, उतनी बार मीट करते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर वो सोनिया पहुँची है तो यहाँ पर वो है, यहाँ पर वो चक्कर लगा कर वहाँ पर वापस आ चुका है, और क्या पता यहाँ पर वो वापस उसे मीट कर दे, यानी कि उसे ओवरटेक कर दे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टाइम उसे ओवरटेक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि वो फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, कितने टाइम पर वो मीट करेंगे, कब वो मीट करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि हमें यहाँ पे HCF निकालना है या LCM निकालना है। यानी कि यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि वो किस टाइम पर मीट करेंगे, यानी कि हमें मैक्सिमम नहीं बताना कि वो कितनी बार मीट करेंगे, हमें ये बताना है वो कब मीट करेंगे, यानी कि मिनिमम टाइम यानी सबसे पहले, और मैक्सिमम टाइम यानी कि कितनी
बार मीट करेंगे और मिनिमम यानी कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मिनिमम बताना है। पहले मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे मिनिमम पूछा गया है यानी कि हमें निकालना है एलसीएम, क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ पे होता है हमारा स्मॉल तो भी हमारा एचसीएफ निकलता, अगर हमारे यहाँ पे होता लोएस्ट तो भी हम एलसीएम ही निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे अगर ये हमारे तीनों होंगे। और एचसीएफ कब निकालेंगे? हम एचसीएफ तब निकालते हैं जब यहाँ पे हो ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट। अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट हो तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। इससे नाम से पता लग रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं और हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि ये दोनों कब मीट करेंगे दोबारा से। तो सबसे पहले हम 18 यानी कि हमें यहाँ पर तो 18 का निकालना है और हमें यहाँ पर किस चीज़ का निकालना है? हमें यहाँ पर निकालना है 12 का। तो हम जब 18 का और 12 का निकालेंगे तो एचसीएफ जो हमारा एलसीएम आएगा उससे हम हमारा एचसीएफ निकालेंगे और फिर देन एलसीएम निकालेंगे। क्योंकि एचसीएफ क्यों निकालेंगे कि आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो एलसीएम पूछा गया है तो हम एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं? हम एचसीएफ इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई ना कर पाए। मैं आपको बता दूंगी जब हम यहाँ पर आएंगे, तो एक बार देख लेते हैं कैसे। पहले हम निकालेंगे हमारा 18 का फैक्टर, 2 9 जा, 3 3 जा एंड देन 3 1 जा। फिर हम देखेंगे 12 का, 2 6 जा, 2 3 जा देन 3 1 जा। यहाँ पर हमारा जो 18 के फैक्टर्स हैं वो हैं 2 इंटू 3 और जो हमारे 12 के फैक्टर्स हैं वो हैं हमारे 2 इंटू 3। अब यहाँ पर हमारा एचसीएफ है 2 and 3, तो यानी कि हम इसे अगर हम यहाँ पर एचसीएफ निकालें तो मैं एक बार बता देती हूँ एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे 2 इंटू 3 यानी कि हमारा एचसीएफ होगा 6 और जो हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम कभी भी किसी भी नंबर का 2 नंबर्स का सेम नहीं होता है। यानी कि अगर यहाँ पर 19 होता और यहाँ पर 13 होता तो इसका एलसीएम कभी सेम नहीं आएगा। कई बार एचसीएफ सेम हो सकता है, जैसे हमने कुछ पहले क्वेश्चन देखा था उसका भी एचसीएफ 6 आया हुआ था, आपको याद होगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो एलसीएम है वो क्या होगा। पहले हम अपना पेज क्या कर लेते हैं। अब जो हमारा यहाँ पर एलसीएम होगा वो होगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो यानी कि हमारा यहाँ पर एलसीएम आया 36। अब आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा क्योंकि इसमें क्या था, पहले मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, सारे एक बारी जल्दी रिकैप कर देते हैं। मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो करती है, सॉरी फॉर दैट। अब जल्दी करेंगे, एक बारी रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया था, यहाँ पे हमें सिंपल हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करना था और हमें जो हमारा ये तो था हमारा कंपोजिटिव नंबर, लेकिन इसका जो आंसर आ रहा है यानी कि फैक्टर्स निकल रहे हैं वो हमारे किस में निकल रहे हैं? वो हमारे निकल रहे हैं प्राइम नंबर की तरह। अब नेक्स्ट पेज पे भी हमें सबसे पहले हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके फैक्टर निकालने हैं। बस यही बोला गया था हमारे क्वेश्चन के अंदर कि हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन करो इन नंबर्स की। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। इसमें क्या करना था, इसमें क्या ऐड हुआ है, इसमें हमारा जो ये फॉर्मूला है ये हमारा ऐड हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला ऐड हुआ है, यानी कि ये वैसे फॉर्मूला तो नहीं है, ये सिंपल है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एचसीएफ ये है वो है, ये 2 नंबर्स के इक्वल होगा। प्रोडक्ट होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, सम होता है हमारा प्लस, ये आपको पता होगा आई होप। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर हम हमारा निकालेंगे एलसीएम, एचसीएफ और फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे और प्रोडक्ट अगर यहाँ पर हमारा दोनों इज इक्वल्स टू के सेम आ रहे हैं तो यानी कि हमारा आंसर ठीक है। अगर हम जल्दी में गलत कर देते हो तो यहाँ पर आने के बाद हमें पता लग जाए कि हमने ये जो आंसर है ये गलत कर रखा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट में भी यही है, सेम है ये। तो
इसमें क्या है, इसमें क्या है, हमें इसमें क्या करना था, सबसे पहले हमारा एलसीएम निकालना था, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा जो ये हमारा ये नंबर्स आते हैं ये हमारे हमेशा प्राइम आते हैं। और अब जो हमारा ये नंबर है ये, लेकिन ये जो हमारे नंबर्स थे इनका जो यहाँ पे एलसीएम आया है ये हमारा कंपोजिटिव नंबर है। ये आपको पता चल गया होगा कंपोजिटिव नंबर क्यों है, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और बस इस क्वेश्चन में यही बोला गया था। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हम पुट करके सीधा यहाँ पे 9 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और हमारी काटा पेटी करके यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 6n, यानी कि इसका सिंपल मीनिंग आप ये याद कर लो। 6n अगर यहाँ पे 7n होता तो आप क्या लिखते, ये 7n होता तो हम इसका आंसर ये लिखते, हमारा 7 जो है कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एंड 0 से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ओनली 7 है, और जो हमारा 6 है इसके फैक्टर्स 2 और 3 हैं, इसलिए ये हमारा जो है वो नंबर 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। चाहे हम उसका स्क्वायर करें, चाहे हम उसका क्यूब करें, चाहे हम कुछ भी करें, ये हमारा कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। और यहाँ पे और जो हमारा 10 है, मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल देके समझाया था। हमारे जब 5 और 2 आते हैं, जब भी कोई भी 0 का नंबर होता है, वो जब 0 ऐसे एंड क्यों होता है, क्योंकि उसके 2 और 5 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं है, ये हमने सिंपल करना है। यहाँ पे अगर कोई और नेगेटिव होता तो हम उसे बाहर ले लेंगे और ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं है कि मैं ठीक पढ़ा रही हूँ, कि अच्छा पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको वीडियो।